हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टैलेंटेड क्लासेस में। आज हम लोग सीखेंगे 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस ज्योमेट्री में हम लोग 3.1 देखेंगे। 3.1 का पार्ट 1 वीडियो आप तक पहुंच चुके हैं। पार्ट 1 में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 मिले हैं। अभी पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये तीनों क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं। यस, तो सबसे पहले आप लोग का ये काम है, जो नए नए स्टूडेंट ये चैनल से जुड़े हुए हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आपका नए नए वीडियो जो भी आते रहेंगे वो आप तक पहुंचेंगे। अगर सपोज आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तक पहुंचने में हो सकती है देर लगेगी, बट अगर आप सब्सक्राइब किए हो तो ऑलरेडी जैसा हमारा वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है वो आप तक पहुंच जाते। ओके, तो ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, मीन्स एडजॉइनिंग फिगर जो दिया हुआ है आप लोग को बोला है यहाँ पे, वो फिगर कौन सा, ये वाला फिगर है। इसमें क्या बोला है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, मीन्स ओ क्या है, आपका सेंटर है सर्कल का। नेक्स्ट, फ्रॉम पॉइंट आर से, आर एक पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है। सेगमेंट आर एम मीन्स ए वाला सेगमेंट, एंड नेक्स्ट सेगमेंट आर एन मीन्स ए वाला सेगमेंट क्या है, आर टेंजेंट सेगमेंट टचिंग द सर्कल एट एम एंड एन, मीन्स ये टेंजेंट सेगमेंट है जो कि सर्कल पे एम पे और एन पे टच हो रहा है। ओके, फिर इसके आगे क्या दिया, इफ ओ आर इक्वल टू 10, ओ आर मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है, 10 दी हुई है। ओ आर की वैल्यू, एक कंप्लीट वैल्यू दी हुई है हमारे पास, कितना, 10 दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला गया है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है, 5। तो रेडियस आप लोग को यहाँ ड्रॉ नहीं हुआ है, तो चलिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देन आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पे, तीनों क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है एक बाय एक। पहला हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, दोनों को क्या करेंगे, यहां से टेंजेंट को टच कर देंगे सेंटर से। ओके, और टेंजेंट और रेडियस का रिलेशन कैसा है मालूम है आप लोग को, यस, दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है कहाँ, परपेंडिकुलर। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है सॉल्व करने, क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोग को फाइंड आउट करने के लिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, मीन्स ये दोनों टेंजेंट सेगमेंट है, इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, यस, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, यस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है, दोनों रेडियस है तो दोनों 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो ये फाइंड आउट करना है, या तो ये फाइंड आउट करो या फिर ये फाइंड आउट करो, दोनों में से कोई एक फाइंड आउट करोगे आप, दूसरा ऑटोमेटिक, क्योंकि वही सेम रहता है, टेंजेंट सेगमेंट की प्रॉपर्टी ही वही है। अगर कोई एक पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ होता है सर्कल के ऊपर, तो दोनों टेंजेंट सेगमेंट जो रहता है वो कॉन्ग्रेंट रहते। ओके, तो जो वैल्यू एम आर की रहेगी वही सेम वैल्यू आर एन की रहेगी। यस, तो हम लोग कोई एक फाइंड आउट करेंगे, दूसरा हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, हम लोग ने क्या किया, अभी वो सेगमेंट ड्रॉ किया, यस, तो हम लोग को वो लिखना पड़ेगा, ड्रॉ सेगमेंट ओ एम एंड सेगमेंट ओ एन। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे आप लोग को दिख रहे हैं, अगर सपोज हम लोग ये लेते हैं, अगर सपोज हम लोग ये लेते हैं तो ये ट्रायंगल हो गए। यस, कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितना 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। यस, तो इन ट्रायंगल ओ एन आर
एंगल ONR इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओके। तो अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, सबसे पहला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेते हैं, फिर वन साइड स्क्वायर अदर साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस OR का स्क्वायर, यस OR स्क्वायर इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस NR स्क्वायर। अभी यहाँ पे OR की वैल्यू दी हुई है, यस कितना है 10 है, तो हम लोग यहाँ पे 10 ले लेंगे, मीन्स 10 का स्क्वायर इक्वल टू ON का स्क्वायर। ON की वैल्यू कितनी दी हुई है, यस ON क्या है रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी है 5, मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस NR। NR तो हम लोग को फाइंड आउट ही करना है, तो NR एज इट इज लिखेंगे हम लोग। अभी ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यस 100 इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस NR स्क्वायर। अभी ये 25 इधर प्लस में, ये साइड आएगा तो माइनस में, मीन्स NR स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 25 लिख सकते हैं हम लोग, यस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे पहले, NR स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 75, बट NR की वैल्यू 75 नहीं है, हम लोग को यहाँ पे NR स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यस टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड हम लोग को क्या लेना है स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा, मीन्स NR इक्वल टू रूट 75। ओके, अभी 75 कोई एक परफेक्ट नंबर का रूट नहीं है, परफेक्ट नंबर का नहीं आ रहा है, तो फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, यस हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं NR इक्वल टू 25 इंटू 3, यस। तो 25 एक परफेक्ट नंबर का स्क्वायर है किसका, यस 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा और अंदर 3 रहेगा, मीन्स NR इक्वल टू 5 रूट 3, यस। ये हमारा NR का वैल्यू हो गया, मीन्स अगर सपोज NR का वैल्यू 5 रूट 3 आया, यस ये क्या आ गया 5 रूट 3, तो ये MR का वैल्यू भी 5 रूट 3 रहेगा। ओके, क्योंकि टेंजेंट सेगमेंट क्या रहता है इक्वल रहता है। ओके, तो स्टूडेंट आप लोग को राइट डाउन करना है तो राइट डाउन करिए। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही सेकंड सब क्वेश्चन देखेंगे। यस, तो नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO। MRO मीन्स कौन सा एंगल, MRO मीन्स ये वाले एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, यस ये वाले एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट होएगा, यस स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग को ये दिख रहा है 90 डिग्री है और ये दो साइड का वैल्यू है, यस इसका भी वैल्यू आ चुका है, तो हम लोग को यही साइड और एंगल के हिसाब से इसका कोई ऐसा ट्रिक लगाने पड़ेंगे जिसके हिसाब से ये सॉल्व होएगा। तो चलिए, आप लोग को 30, 60, 90 थ्योरम मालूम है, यस उसी का कुछ बेस यहाँ पे यूज होएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, इन ट्रायंगल OMR, यस एंगल OMR इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, OMR क्या है 90 डिग्री है। तो अभी आप लोग को यहाँ पे कुछ दिख रहे, यस OM इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड OR इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, मीन्स OM इज हाफ ऑफ OR, यस OM की जो वैल्यू है OR से आधा है, मीन्स आधा है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल MRO इक्वल टू यस
30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे होएगा, आप लोग को पहले ही बोला मैं 30 60 90 थ्योरम यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे हम लोग मालूम है, कन्वर्स ऑफ 30 60 90 थ्योरम। ओके, कन्वर्स ऑफ 30 60 90 थ्योरम, जिसके वजह से 30 60 90 थ्योरम का रूल क्या रहता है, अगर साइड अपोजिट टू यस 30 डिग्री के अपोजिट रहेगा वो क्या रहेगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस रहेगा, मींस 1/2 पार्ट ऑफ हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस ये वाला पार्ट है, ओ आर आपका हाइपोटेनियस है एंड ओ एम एक ऐसा साइड है ये ट्रायंगल का जो कि क्या है, हाइपोटेनियस के आधा है। इसके लिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे एम आर ओ क्या लिख देंगे, 30 डिग्री। ओके, तो स्टूडेंट आप लोग को समझ में आया, आप लोग यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ही थर्ड सब क्वेश्चन चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है आप लोग को, यस, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर एन। एम आर एन ये कंप्लीट एंगल आप लोग को फाइंड आउट करने हैं। यस, ये कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप लोग को यहाँ पे एम आर ओ की वैल्यू मिली कितनी, यस, यहाँ पे ये 30 मिली, और उसी तरह जैसा हम लोग एम आर ओ का वैल्यू 30 निकाले उसी तरह सेम टू सेम हम लोग एन आर ओ का भी वैल्यू यस 30 निकालेंगे। तो ये दोनों को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना रहेगा, मींस एंगल एडिशन पोस्टुलेट आप लोग को यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, और जिसके वजह से ये एंगल का वैल्यू मिलेगा हम लोग को। यस, कौन सा एंगल है, एम आर एन, एंगल एम आर एन फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल एम आर एन इक्वल टू एंगल एम आर ओ प्लस एंगल एन आर ओ। यस, तो हम लोग को यहाँ पे एम आर ओ का वैल्यू कितना है, यस 30 डिग्री, प्लस एन आर ओ का भी वैल्यू 30 डिग्री मिलेगा, मीन्स 30 डिग्री। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 30, यस 60 डिग्री, मीन्स ये एंगल कौन सा, एम आर एन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, और यही हम लोग को फाइंड आउट करना था। यस, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 3 सब क्वेश्चन थे, सारे हो चुके हैं। स्टूडेंट आप लोग को राइट डाउन करना है तो राइट डाउन करिए। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे। यस, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट, मीन्स ये वाला फिगर है, इसमें RM एंड RN क्या है, टेंजेंट दिया हुआ है ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O, सेंटर O है। प्रूव दैट सेगमेंट OR, मीन्स OR ये वाला सेगमेंट, यस कौन सा, ये वाला जो सेगमेंट है ये क्या बोला गया है, बाइसेक्टर है, किसका, OR बाइसेक्ट एंगल MRN मीन्स ये एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्टर का मतलब, एंड एज वेल एज एंगल MON मीन्स ये वाले एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, बाइसेक्ट का मीनिंग ही वही होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते कैसा क्या हो रहा है। यस, तो सबसे पहला हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे, यस 2 अलग अलग ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, यस, और एक और ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। तो हम लोग को ये दोनों ट्रायंगल का यूज करना है। दोनों ट्रायंगल का क्या यूज करेंगे, यस, इन ट्रायंगल RMO एंड ट्रायंगल RNO। ओके, अभी यहाँ पे क्या रहता है, ये परपेंडिकुलर रहता है, वो तो मालूम ही है आप लोग को। तो आप लोग का ये जो एंगल है कौन सा, एंगल OMR इज इक्वल टू
angle ONR, that is 90 degree, by which yes टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से ये 90 डिग्री आ रहा है। यस तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। अगर रीजन पूछा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, टेंजेंट थ्योरम। ओके, फिर इसके बाद हम लोग को क्या दिख रहा है, यस सेगमेंट ओ एम एंड सेगमेंट ओ एन दोनों क्या है, यस रेडियस है। तो हम लोग लिख सकते हैं मीन्स सेगमेंट ओ एम एंड segment ON. Segment OM is congruent to segment yes ON. Why? Radius of same circle. Okay. Next segment OR. सेगमेंट OR, यस दोनों में OR दोनों में है, यस तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉमन साइड। यस कॉमन साइड हो गया। बट आपको दिख रहा है सेगमेंट OR जो है वो OR क्या है, दोनों के लिए हाइपोटेनियस है। यस तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग हाइपोसाइड टेस्ट के जरिए ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। यस तो मींस ट्रायंगल RMO is congruent to triangle RNO, by which yes hyposaid टेस्ट। ओके हाइपोसाइड टेस्ट के हिसाब से मींस हाइपोटेनियस साइड टेस्ट के हिसाब से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोग यहाँ पे यस एंगल MOR is congruent to angle NOR। यस ये लिख सकते हैं हम लोग, क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। नेक्स्ट एंगल MRO is congruent to NRO। यस एंगल MRO is congruent to एंगल NRO। यस इसमें हम लोग को दोनों केस में रीजन क्या है, यस दोनों केस में एक ही रीजन है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CACT। यस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग को करस्पॉन्डिंग जो एंगल रहते वो भी कॉन्ग्रुएंट रहते एंड करस्पॉन्डिंग साइड रहते वो भी कॉन्ग्रुएंट रहते। ओके तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट है मींस ये एंगल MRO ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, NRO मींस दोनों की वैल्यू सेम है। मींस जो वैल्यू इसका आएगा वही सेम वैल्यू इसका आएगा। मींस क्या हो गया, ये जो लाइन है ये एंगल ये जो रे है OR क्या कर रहा है, ये वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। यस उसी तरह हमारा जो ये वाला है MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू NOR मींस MOR मींस ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, यस NOR मींस इसके। तो ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट है तो जो वैल्यू ये वाले एंगल का रहेगा वही सेम वैल्यू ये वाले एंगल का भी मिलेगा। मींस यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं OR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल MON एज वेल एज NRM। ओके तो हम लोग को वही लिख के देना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेगमेंट OR बाइसेक्ट एंगल MON as well as angle MRN। ओके
और यही हम लोग को प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है। यस, तो स्टूडेंट आप लोग को राइट डाउन करना है, तो जल्दी जल्दी राइट डाउन करिए। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। यस, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट। मीन्स दो पैरेलल टेंजेंट है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टेंजेंट L एंड टेंजेंट M। ओके, ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना? 4.5। मीन्स यहाँ पे OP एक रेडियस हो जाएगा, ये 4.5 हो गया, एंड नेक्स्ट OQ भी एक रेडियस हो जा रहा है, ये भी 4.5 हो गया। ओके, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये दिखाना है कि ये दो टेंजेंट है जो कि एक दूसरे से पैरेलल है। और टेंजेंट की प्रॉपर्टी आप लोग को मालूम है, क्या है टेंजेंट की प्रॉपर्टी? सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट को टच करता है, वो तो कोई एक पॉइंट को टच करता है और वो पैरेलल चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो डायमीटर ही हो जाएगा। यस, तो इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ए एंड से लेके ये एंड तक आ रहा है, प्लस सेंटर से पास हो रहा है, तो डायमीटर की प्रॉपर्टी क्या है हमारी? द लाइन विच इज ज्वाइंट टू एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू यस सेंटर। मीन्स सेंटर से पास होके ये सरकमफ्रेंस के ऊपर दो लाइन को जो टच करता है वो लाइन, उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। यस, सरकमफ्रेंस का एक पॉइंट ए प्लस ये सेंटर से भी पास हो रही है, तो ये डायमीटर भी हो गया है। आप लोग चाहो तो इसको डायरेक्ट भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स डायमीटर क्या रहता है? डबल ऑफ रेडियस। यस, मीन्स हम लोग 4.5 दिया है, क्या रेडियस दिया है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 4.5 इंटू 2 मीन्स 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर का वैल्यू आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 9 सेंटीमीटर लिख सकते, बट यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली नहीं लिखना है। यहाँ पे हम लोग को क्या दिखाना है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ये जो है टेंजेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करना है हम लोग को। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? यस, रेडियस OP is perpendicular to tangent L. Okay, same OQ, radius OQ is perpendicular to tangent M. Okay, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जब है तो हम लोग को ये जो बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है, क्या PO एंड OQ, तो इन दोनों को हम लोग को क्या करना रहेगा? यस, प्लस करने रहेंगे, और ये हम लोग को ये दिखाना रहेगा ये लाइन क्या है? कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर रहेगा किस तरह से? देखो अभी ये दो लाइन पैरेलल है, तो इसको सपोज हम लोग PQ को क्या ले लेंगे? यस, ट्रांसवर्सल ले लेंगे। तो जब कभी भी हम ट्रांसवर्सल लेते हैं तो ट्रांसवर्सल एक स्ट्रेट लाइन जाता है, तो ट्रांसवर्सल से हमारा सपोज PQ क्या है? ट्रांसवर्सल है, तो उससे O पास थ्रू हो रहा है। यस, जब O पास हो रहा है तो ये हम लोग यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यस, सेगमेंट डिस्टेंस ऑफ PQ, हम लोग को डिस्टेंस ऑफ PQ निकालना है। यस, PQ फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग? PO प्लस OQ, PO प्लस OQ। अभी आप लोग को PO का वैल्यू मालूम है, यस, रेडियस है, तो रेडियस का वैल्यू कितना है? 4.5, फिर प्लस OQ, OQ भी क्या है आपका? रेडियस है, तो OQ का वैल्यू कितना है? 4.5। तो अभी हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, मीन्स 4.5 एंड 4.5, तो कितना हो जाएगा? यस, ये हो जाएंगे 9 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू है? PQ की। ये PQ की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, और यही हम लोग को फाइंड आउट करने थे कि दोनों टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। वही फाइंड आउट किया हम लोग PQ। यस, PQ का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, मीन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल टेंजेंट इज 9 सेंटीमीटर। वो हम लोग को स्टेटमेंट में लिख देना है। Therefore, the distance
between two parallel tangent is 9 सेंटीमीटर। ओके, यही हम लोग को फाइंड आउट करना था। फाइंड आउट हो चुका है स्टूडेंट, आप लोग को राइट डाउन करना है तो राइट डाउन करिए। तो ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर नहीं लगा अच्छा तो आप लोग को मालूम है आप लोग को क्या करना है। और एक और चीज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि टैलेंटेड क्लासेस में कुछ नए वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ओके, थैंक यू।